नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे को लेकर। लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हो गई है। इसी के साथ एनडीए को बहुमत भी मिल गया है। अब सरकार के गठन की बारी है। इस लोकसभा चुनाव में कई सीटों के परिणामों ने लोगों को हैरान कर दिया। देश भर में 543 लोकसभा सीटों में से कई सीटें ऐसी भी रही जहां आखिरी मिनट तक प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई थी। इनमें जीत का अंतर इतना कम था कि एक बार तो खुद प्रत्याशियों को भी यकीन नहीं हुआ। देश भर के सबसे कम नजदीकी मुकाबलों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं सबसे कम मार्जिन से शिंदे गुट की शिवसेना के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। शिंदे गुट की रविंद्र वायकर ने महज 48 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यहां इंडिया गठबंधन ने हैट्रिक जीत हासिल की। पीएम मोदी द्वारा 400 पार के नारे फेल हो गए, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो यहां शरद पवार गुट की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 14 सीटों पर बाजी मारी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी 9 सीटों पर विजयी हुई। बात करें अब चाचा से बगावत करने वाले भतीजे यानी कि असली एनसीपी के मुखिया अजित पवार की पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी ने राज्य में 7 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी ने भी 9 सीटों पर अपना परचम लहराया। इस बार लड़ाई कांटों की टक्कर पर था। बता दें कि लोकसभा सीट के लिहाज से महाराष्ट्र यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों पर 5 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 5, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 11, चौथे चरण में 11 और 5वें चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद यह पहला चुनाव था। महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी की जंग देखने को मिली। अगर वोटिंग की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले फेज में 63.71%, वहीं दूसरे फेज में 62.71%, तीसरे फेज में 63.55%, चौथे फेज में 59.64% और 5वें फेज में 54.33% वोटिंग हुई। सभी 5 फेज में 60.78% मतदान हुआ था।